हमारी रोजाना की जिंदगी के हर पल में किस्से हैं और ऐसे ही छोटे छोटे किस्सों से कहानियां बनती हैं। पर कुछ कहानियां ऐसी हैं जो जेनरेशंस टू जेनरेशंस यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सुनने में आती रही हैं। कई बार हमारे ही बुजुर्गों ने सुनाई या यूं कहिए हमने चलते फिरते ही सुन ली। कई बार यही कहानियां हमें त्योहारों की खूबसूरती में सुनाई दी तो कभी घर पे टंगे कैलेंडर्स में दिखाई दी। ये ऐसी कहानियां हैं जो हमारे मन के किसी कोने में चुपचाप बैठी रही हैं, पर इन कहानियों से निकलने वाले सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिले। ऐसी ही चलिए एक कहानी का श्री गणेश करते हैं, क्योंकि किसी भी अच्छे काम का शुभारंभ यानी शुरुआत गणपति के बिना तो हो ही नहीं सकती। तो क्यों ना हमारी पहली कहानी भी गणपति के बारे में ही हो। पौराणिक कहानियों में हम सबने सुना है कि श्री गणेश जी की इच्छा भर से ही बड़े से बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। किसी भी समस्या का निवारण करना गणेश जी के लिए चुटकी बजाने के समान है, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। लेकिन आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि गणेश जी के अपने विवाह में एक के बाद एक ऐसे विघ्न आ रहे थे जिनसे विघ्नहर्ता खुद परेशान थे। दरअसल गणेश जी का सिर हाथी का था और वे एक दंत थे, यानी उनका एक दांत टूटा हुआ था। इस वजह से उनकी शादी में काफी अड़चने आ रही थी। उनकी पूजा तो हर कोई करता था, लेकिन कोई कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब विवाह ना होने के कारण भगवान गणेश जी निराश रहने लगे। उनका किसी कार्य में मन ही नहीं लगता था और जब भी वे किसी दूसरे देवता का विवाह होता देखते तो उन्हें मन ही मन बहुत ठेस पहुंचती थी। कहा जाता है कि अपना विवाह नहीं होते देख विघ्नहर्ता ने दूसरे देवताओं के विवाह में भी विघ्न वर्षा शुरू कर दी, और इस विघ्न वाली वर्षा के बादल थे गणेश जी के अपने वाहन मूषक। गणेश जी के आदेश पर दूसरे देवताओं के विवाह में जाकर मूषक अलग अलग तरह से रुकावट डालने का प्रयास करते थे। कभी किसी विवाह में मंडप की रस्सी काट दी, कभी मेहमानों का खाना खराब कर दिया, तो कभी मेहमानों के कपड़े और सामान को नुकसान पहुंचा दिया। मूषक की इन शैतानियों से तंग आकर दूसरे देवताओं ने मिलकर देवों के देव महादेव भगवान शिव से गुहार लगाई। ये शिकायत सुनकर पहले तो भगवान शिव भी बहुत हैरान हुए और फिर वे भी परेशान हो गए, क्योंकि गणेश जी के मूषक द्वारा की जा रही इन गतिविधियों का भगवान शिव के पास भी कोई हल नहीं था। ऐसे में शिव पार्वती ने देवताओं से कहा कि इसका समाधान अगर कोई दे सकता है तो वे सिर्फ ब्रह्मा जी हैं। अब सभी देवता समाधान की उम्मीद में भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा तो योग में लीन हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद देवताओं के समाधान के लिए उनके योग से दो कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुईं। ये दोनों ही ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं। कुछ देर बाद जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो सभी देवताओं ने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी को एक उपाय सूझा। वे अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, गणपति जी, क्या आप मेरी इन दोनों पुत्रियों को शिक्षा दे सकते हैं? ये बात सुनकर गणेश जी अपने स्वभाव के अनुसार तुरंत रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जब भी मूषक द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती तो रिद्धि सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती थी। गणेश जी शिक्षा देने का अपना वादा पूरा करने में व्यस्त हो जाते थे और देवताओं का विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता था। ये सिलसिला बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन जब एक दिन मूषक ने गणेश जी को देवताओं का विवाह बिना किसी रुकावट के संपूर्ण होने के बारे में बताया तो उन्हें सारी बात समझ आ गई और वे क्रोधित हो गए। उनका मुख लाल हो गया और वे रिद्धि सिद्धि को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। वे अपने आसन से उठे और उन्होंने बहुत तेज आवाज में रिद्धि और सिद्धि को पुकारा। गणेश जी की क्रोधित आवाज सुनते ही दोनों बहनें रिद्धि और सिद्धि तुरंत वहां आ गईं। तब गणेश जी ने गुस्से से उन्हें डांटते हुए पूछा, क्या तुम दोनों यहाँ मेरा ध्यान भटकाने के लिए ही आई थी? रिद्धि सिद्धि ने डरते डरते धीरे से जवाब दिया, प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। हमारा उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। आप तो विघ्नहर्ता हैं जो सबके विघ्न हरते हैं,
इसलिए आपका किसी और के शुभ कार्य या विवाह में विघ्न डालना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। इसी वजह से आपको रोकने के लिए हमने ऐसा किया। रिद्धि और सिद्धि की ये बात सुनकर गणेश जी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने गणपति जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं इन दोनों की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। आप कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। इनको आपके पास भेजने का मेरा उद्देश्य दरअसल कुछ और था। मुझे अपनी मानस पुत्रियों के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। अब जब आप इन्हें जान गए हैं तो क्या आप मेरी इन पुत्रियों से विवाह करना स्वीकार करेंगे? तब भगवान गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि को माफ करके ब्रह्मा जी का ये आग्रह स्वीकार कर लिया और फिर गणेश जी का विवाह धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ और इसके बाद ही वो कहलाए रिद्धि सिद्धि के दाता। पर क्या आपको पता है, गणेश जी के 2 पुत्र भी थे, शुभ और लाभ, जो अक्सर आपने लोगों के घरों के बाहर लिखा देखा होगा। शुभ यानी गुड लक और लाभ यानी बेनिफिट। हल्दी या कुमकुम से घर की चौखट पर शुभ और लाभ लिखने से आपके घर में सदैव सुख और खुशियां बनी रहती हैं। और यही शुभ लाभ अगर आप अपने ऑफिस या अपनी दुकान पर लिखते हैं तो आपको अपने काम में प्रॉफिट के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है।